हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। फिजिक्स में बहुत काम करता है पब्लिक, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग फिजिक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं कि y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये होता है कि अगर x के वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटेगा, या x का वैल्यू घटाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे y इज इक्वल टू 1/x का, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिए। पहला ये कि x का वैल्यू कभी आप जीरो लेंगे नहीं। 1/0 अनडिफाइंड होता है, मीनिंगलेस होता है, तो x का वैल्यू कभी जीरो लेंगे नहीं। दूसरी बात, कभी y का वैल्यू जीरो आएगा नहीं, ठीक है। ना तो x का वैल्यू जीरो लेना है और ना तो कभी y का वैल्यू जीरो लेना है, ठीक है। y का जीरो कभी आएगा ही नहीं। आप x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो ना तो x जीरो होगा ना तो y जीरो होगा। आप सबको पता है कि x और y एक्सिस हो गया। x का वैल्यू जीरो कहाँ होता है? x का वैल्यू जीरो होता है y एक्सिस पर, और y का वैल्यू जीरो होता है x एक्सिस पर। तो ना तो इसको टच करेगा ना तो इसको टच करेगा, क्योंकि अगर गलती से y एक्सिस को टच कर गया तो x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ग्राफ अगर इस एक्सिस को टच कर गया, y एक्सिस को, मतलब x का वैल्यू जीरो, और x का वैल्यू जीरो कभी ले नहीं सकते हैं। या ग्राफ इसको टच कर गया x एक्सिस को तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और y का वैल्यू जीरो आ नहीं सकता है। तो ना तो इसको टच करेगा ना तो इसको टच करेगा, ऑब्वियसली। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें पब्लिक कि x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेंगे, x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y भी पॉजिटिव मिलेगा। बताइए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आएगा। दूसरी बात, x का वैल्यू अगर आप निगेटिव यहाँ पे लेंगे तो y का वैल्यू भी निगेटिव आएगा, यानी x निगेटिव तो y भी निगेटिव। अब x निगेटिव y निगेटिव कहाँ होगा? देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ इसको नहीं टच करेगा, ग्राफ इसको भी टच नहीं करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड और फोर्थ में नहीं हो सकता है। सेकंड में x का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्या यहाँ x नेगेटिव रखिएगा और y पॉजिटिव खोजिएगा पब्लिक, तो कैसे काम चलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए ना तो इसमें ग्राफ जाएगा ना तो इसमें ग्राफ जाएगा। तो हम लोग को आइडिया एक लग गया कि इसको भी टच नहीं करेगा, इसको भी टच नहीं करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, फर्स्ट में और थर्ड में। अब ग्राफ कैसे बनाना? वैल्यू पुट करके भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं पब्लिक, और वैल्यू 2 ले रहे हैं यहाँ से, x और y। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो y का वैल्यू 0.5 मिलेगा, 1/2 0.5, या 0.5 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 2। x पॉजिटिव लिया तो y भी पॉजिटिव मिला। अगर हम लोग x नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव लेते हैं तो x -1 लेंगे, x -1 लेंगे तो y भी -1, x -2 लेंगे तो y -0.5, और x -0.5 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -2। देख लीजिए, x नेगेटिव लिया तो y भी क्या मिला बेटा? नेगेटिव मिला, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग ग्राफ को दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक, और बहुत ही आसान है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। 0 1 2 1 2 -1 -2, ठीक है। इधर हो गया -1 -2, ठीक है। बताइए, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1 यहाँ पर मिलेगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0.5, 2 और 0.5 यहाँ पर मिलेगा। x का वैल्यू 0.5, y का वैल्यू 2 यहाँ पर मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला लेंगे, तो मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसको टच नहीं करना है, इसको भी टच नहीं करना है। फिर इधर देख लीजिए, x का वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1 यहाँ पर मिलेगा। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0.5 यहाँ पर मिलेगा। x का वैल्यू -0.5, y का वैल्यू 2 यहाँ पर -2। अब देखिए मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। तो देख लीजिए पब्लिक, ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना y इज इक्वल टू 1/x का। आप समझ लीजिए कि ना तो इसको टच करना है ना तो इसको टच करना है ना। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ बना वो ग्राफ बना y इज इक्वल टू 1/x का। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस फिगर को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है ना। तो ये ग्राफ बना पब्लिक, इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू घटता है, x का वैल्यू घटाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो आई होप ये ग्राफ दम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पब्लिक। और ऐसे ही ये फिजिक्स में बहुत काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक, फिजिक्स में बहुत दूर तक काम करेगा, मैथमेटिक्स में भी बहुत काम करता है पब्लिक। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे ही वीडियो पब्लिक के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और कंटिन्यूअसली आपको इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स में जो भी पब्लिक इम्पॉर्टेंट है वैसा आपको वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।